जी हाँ दोस्तों, सीएससी बन चुका है मिनी एयरपोर्ट। इसे अब आप सस्ती से सस्ती टिकट और फ्लाइट सीट भी आप मन चाहे अपनी मनपसंद की बुक कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले इसके लिए आपको आ जाना अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे। सीएससी आईडी से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो हम सीएससी आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर पॉपअप दिखाई देगा, क्योंकि ये अभी नई सर्विस लाइव करी है आपकी इजी माई ट्रिप। तो सिंपल वे है, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी जानकारी इसमें देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएंगे आप यहाँ से, हम क्लोज़ करेंगे क्योंकि पॉपअप आ गया। अभी तो आपका दिख रहा है, बाद में शायद नहीं दिखे। तो आपको सीधा सिंपल आपको कहाँ से बुक करनी है, कैसे बुक करनी है, कैसे मनपसंद सीट आप चूज़ करेंगे और सबसे सस्ती आप कैसे उसमें देख सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल वे हैगा, बहुत ईजी कर दिया है। यानी पहले जब हम टिकट कस्टमर को बताते थे तो पहले पूरी डिटेल पे जाके तब उन्हें दिखानी पड़ती थी। अब हम खाली कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है। बाकी सीएससी से आपको 3 फ्लाइट मोड मिल जाते हैं, 3 फ्लाइट कंपनी आएंगी। फ़िलहाल हम इसके बारे में बात करेंगे, इजी माई ट्रिप के बारे में। ठीक है, बाकी ये दोनों सर्विस आएंगी। आप अगर कमेंट करेंगे तो हम इसके बारे में भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, फ़िलहाल हम चलते हैं इजी माई ट्रिप, जो अभी नई सर्विस लाइव करी है, जिसमें आप सीट भी मनपसंद और सबसे सस्ती और टाइम भी इसमें काफ़ी आपका सेव होने वाला है। ठीक है, तो कस्टमर को बड़े ही आसानी से वन वे में अनादर डे की यानी सबसे सस्ती आप रेट बता सकते हो, किस डेट में उन्हें कितनी मिलने वाली है, क्या रेट रहेगा, कब की फ़्लाइट रहेगी, सारी चीज़ें। तो चलते हैं हम अपने इजी माई ट्रिप में। ठीक है, आप ट्रैवल पे क्लिक करेंगे और सर्च बार में आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं अपनी। अब यहाँ पे हम पोर्टल पे आ जाते हैं। तो पोर्टल पे जैसे हमने दिल्ली टू मुंबई डाला, कॉमन जर्नी हैगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको आ जाता है आपको डैशबोर्ड पे। ठीक है, बुकिंग हिस्ट्री आपको देखनी है, तो आप बुकिंग हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगी। आप डेट वाइज देख सकते हो, ट्रैवल डेट वाइज देख सकते हो, पीएनआर से चेक कर सकते हो। बाकी आ जाते हैं, हम बात करते हैं ऐड मार्कअप। ठीक है, तो ये मार्कअप आपका हैगा कमीशन। ठीक है, तो मार्केट डैशबोर्ड में आपको क्या करना है, मनपसंद कमीशन ले सकते हैं जी। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो, इसमें आप 2 तरीके सेट कर सकते हो, बिफोर और आफ्टर। यानी टिकट बुक करने से पहले आप जनरेट कर लीजिए और टिकट बुक करने के बाद भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो टिकट बुक करने के बाद तो भाई जाहिर सी बात है, कस्टमर भी कहेगा इतना दिखा रहा था, इतना कैसे। तो हम पहले वाला ऑप्शन देख लेते हैं। आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिखाएगी एयरलाइंस की, जैसे एयर इंडिया है, ये है। ठीक है, काफ़ी सारी जितनी भी फ़्लाइट हैं सारी सबकी डिटेल आपको यहाँ पे 1 बाय 1 मिलने वाली है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, जैसे एआई है तो एयर इंडिया हो गई, स्पाइस जेड है तो स्पाइस जेड होगी। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ सीट की वैल्यू डाल सकते हैं कि इतनी सीटों अगर बुक होती हैं तो इसमें इतना मिलना चाहिए। तो फ़िलहाल हम इसे 0 रखते हैं। यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा टाइप, एक फ़िक्स है और एक परसेंटेज के हिसाब से है। ठीक है, दूसरा आपको मिलता है मेकअप ऑन, ये टोटल फार पे आपका लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे मेकअप वैल्यू हम डाल देते हैं 100। ठीक है, और मैक्सिमम मेकअप 500। यानी कि आप वहाँ पे डिस्काउंट भी इन्हें दे सकते हैं कि वहाँ पे 500 दिखाएगा तो आप उसे भी रिड्यूस कर सकते हैं, तो कस्टमर को थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज हमने कर दिया, तो परसेंटेज के हिसाब से भी आपका कैलकुलेट करके वहाँ पे शो ऑफ दिखता रहेगा, यानी आप उसे भी मार्जिन दिखा सकते हैं। बाकी बात करते हैं सबसे सस्ती वाली टिकट पे। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन करके अपना आफ्टर बुकिंग भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपडेट मेकअप पे कर लेंगे। ठीक है, फ्लाइट वाइज आप करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी हम अब बात करेंगे सस्ती टिकटों के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने रिफ़ंड और कैंसिलेशन के लिए। ठीक है, कोई अगर आप टिकट बुक करते हो तो रिफ़ंड कैसे आएगा, कैंसिलेशन कैसे आएगा, सबसे पहले यही डिमांड होती है। तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप आओगे तो कैंसिलेशन बुकिंग लिस्ट दिख जाएगी आपको, डेट वाइज आप सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। आप एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, जैसे हमने 1 से 8 डाल दी। तो फिलहाल अभी नया पोर्टल चालू हुआ है, 2 दिन हुए। ठीक है, आप रिफ़ंड पे जाएंगे तो रिफ़ंड के लिए भी आपको हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, आप रिक्वेस्ट टिकट रिलीज़ कर लेंगे, जैसे आप डिजिटल सेवा पोर्टल में करते हैं। कैंसिल टिकट पे जाएंगे, वहाँ पे रिफ़ंड के लिए एक टिकट रिलीज़ कर देंगे, रीज़न डाल देंगे कि हाँ जी लेट हुई, क्या हुई, तो वो चीज़ आप डाल के टिकट रिलीज़ कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे बुकिंग हिस्ट्री देखनी है तो डेट वाइज भी देख सकते हैं, आईडी से भी देख सकते हैं, ट्रैवल डेट से भी देख सकते हैं, पीआरएन नंबर से भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। बाय द वे कुछ आपके वहाँ पे एरर दिखा देता है तो आप यहाँ पे आके उसे देख सकते हैं कि आपकी कहाँ है क्या नहीं है। तो यहाँ से भी आप प्रोसेस में ले सकते हैं उसे टिकट को। ठीक है, आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे सस्ती टिकट के लिए। ठीक है, तो सबसे सस्ती टिकट देखिए जी,
सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे इसमें लगा है, क्योंकि तीनों हमने यूज़ करेंगे। जैसे हमने दिल्ली से मुंबई डाल दी, तो अब जैसे ही डिपेंचर डेट पे चलेंगे, ठीक है, तो हम डिपेंचर डेट पे चलते हैं। तो डिपेंचर डेट पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, पर डेट पे क्लिक करना है। आपको 1 बाय 1 हर डेट की फार दिखा देगा कि भैया इस दिन टिकट इतने की है और इस दिन टिकट इतने की है। यानी आपको पर्टिकुलर हर उस पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप IRCTC में सर्च करते थे, ठीक है, या पहले हम जो फ़्लाइट बुक करते थे तो उसमें डेट वाइज चेंज करनी पड़ती थी हमें, और तब टिकट का फार देखना पड़ता था। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ सबसे अच्छी मिल गई हैगी, ठीक है, आप सस्ती टिकट कर सकते हैं। आप ट्रैवल की डेट कैसे ऐड करेंगे कि हमारे कितने लोग जा रहे हैं, तो आप ट्रैवल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। ट्रैवल्स पे जैसे एडल्ट हो जाएगा, यानी 18 साल से ऊपर, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे एक है, तो हम मियाँ बीवी होते हैं, हस्बैंड वाइफ 2 हो गए, ठीक है। कोई बच्चा है उनका 2 साल से 12 साल तक तो 1 हो गया, और 2 साल से छोटा बच्चा तो यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। फैमिली वाइज हो गया। अब बात करते हैं क्लास की। तो इकोनॉमिक क्लास सबसे सस्ती होती हैगी, ठीक। तो सबसे सस्ती ये, अगर 9 से ऊपर जाते हैं तो ये भी देखो आपको फीचर मिल जाता है, यानी आप बल्क में भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक फैमिली से अगर ऊपर कोई टूर जा रहा है, जैसे फ्रेंड्स अगर जा रहे हैं, यानी 9 जनों से ऊपर अगर जा रहा है, मोर देन 9, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक क्लास सबसे सस्ती हैगी, प्री इकोनॉमी मिल जाती है, बिजनेस मिल जाती है, फर्स्ट क्लास मिल जाती है, ठीक है। तो बात आज हम सबसे सस्ती करी कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक क्लास हो जाती हैगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। डिफेंस फोर्स, कुछ थोड़ा इनके लिए डिस्काउंट होगा, ठीक है, फ़िलहाल हम चेक कर लेते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर डेट पे कुछ अलग अलग इनके लिए रेट इनका देखें, आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत रेट में कुछ थोड़ा डिफरेंट हैगा, ठीक है। जैसे 3300, 3200, 3400 ऐसे करके दिखाता है। ऐसे ही आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा कुछ मार्जिन इसमें दे रखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सीनियर सिटीजन, डॉक्टर, नर्सेज, ठीक है, तो आप वो भी इसमें उनके लिए भी स्पेशल आप बुक कर सकते हैंगे। बाकी हमारे केस में नॉर्मल हैगा। तो फिलहाल अब चलते हैंगे हम राउंड ट्रिप के लिए, कि अगर कोई बंदा आने जाने की दोनों की अगर बुक कराना चाहता है तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली 1 वे की जगह राउंड ट्रिप कर देना है। तो आपको 2 डेट दिखा देगा, डिपेंचर और रिटर्न डेट। तो रिटर्न डेट में भी आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली डेट पे क्लिक करेंगे 1 बाई, और आपको डेट का फार, हाँ, किस डेट में कितने की टिकट है वो आप इजीली इसमें सर्च कर सकते हैं। दिखा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है, आपको सर्च भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मुझे फीचर लगा, ठीक है। अब चलते हैं फ़्लाइट। अब टिकट बुक कैसे करेंगे, हम सीधा सीधा चलते हैं स्टेप में, आपको डिटेल हमने बता दी हैगी, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, हमने दिल्ली टू मुंबई तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 वे की करनी है हमें, राउंड अप नहीं करनी, ठीक है। डिफेंस अगर कोई हमारे केस में नहीं हैगा तो हम पर्टिकुलर एक डेट लेंगे, अब सेलेक्ट करते हैं कि कुछ डेट में सस्ती है और कब उन्हें जाना है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है 3600, 4200, 4 तारीख को 3300 दिखा रहा है। तो हम देखते हैं, और हमारे कस्टमर को 1 तारीख को जाना है, ठीक है। तो हमने 1 तारीख सेलेक्ट कर दी, बंदा हमारा एक ही जा रहा है तो हम 1 सेलेक्ट कर देंगे। चिल्ड्रन उनका है नहीं, एडल्ट कोई छोटा बच्चा नहीं है, तो 1 तारीख की हमने ऐड कर दी हैगी। नेक्स्ट चलते हैं, आपके सामने थोड़ा सा ऐसे सर्चिंग बार आएगा, आप फ्लाइट आपको यहाँ पे 1 बाई 1 दिख जाएगी, ठीक है। इससे आप करेंसी में भी देख सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल हम इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करने वाले हैं, तो हमारी इंडियन रुपीज़ ही रहेगी। बाकी आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें सबसे अच्छी चीज़ कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें समझ में नहीं आता, तो आप मल्टी लैंग्वेज इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज मिल जाती है, हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु। आप 1 बाई 1 कोई सी भी लैंग्वेज में जो भी आपको सूटेबल हो, क्योंकि हमारा पैन इंडिया पे से चलता हैगा। तो फिलहाल हम हिंदी करके दिखाते हैं आपको। देखो हिंदी हमारी ईजिली हो चुकी है, हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है, यानी पेज हमारा हो चुका है। बाकी कुछ लोग गूगल ट्रांसलेट से पेज ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। बाकी इसमें इनबिल्ट ही फीचर दे रखा है, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फायर दिख गया, टिकट हमने चूज़ कर ली, फर्स्ट टाइमिंग हमारी बेटर है। अब आ जाते हैं इसमें, देखो कस्टमर को एक चीज़ आपको बतानी हैगी ज़रूरी, कि रिफ़ंड और बैगेज, ठीक है। क्योंकि कुछ टिकट ऐसी होती हैं कि जिसमें रिफ़ंड नहीं मिलता, तो हम पहले ये कस्टमर को बता के चलेंगे, क्योंकि डिस्काउंट के चक्कर में चलते हुए वो रिफ़ंडेबल है ये हमारी टिकट, ठीक है। आप यहाँ पे दिख जाता है आपको, ठीक। अब रिफ़ंडेबल की कैटेगरी भी होती है। तो फार रूल्स क्या कहता हैगा कि कैंसिलेशन बिफोर 48 आवर ऑफ डिपेंसर टाइम, ठीक। डिपेंसर टाइम से पहले अगर आप कैंसिलेशन करते हैं 72 घंटों, ठीक, तो आपका इतना कटेगा। और 72 घंटों के बाद अगर आप कर रहे हैं और डिपेंचर से 4 घंटे पहले, तो आपका इतना कटेगा। और बैगेज आपको जो मिलने वाला है वो इतना मिलेगा, ठीक है। तो ये कैंसिलेशन कितना आपका डिडक्ट होने वाला हैगा अगर आप करते हैं या रिशेड्यूल करते हैं, तो वो चीज़ आपको बता दें। और बैगेज इतना आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम देखो एयरपोर्ट पे जाता है कोई बंदा और उसका बैगेज अगर एक्स्ट्रा हो जाता है
तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है और उसमें देखो हम CSC वाले बदनाम होते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा बता के चलिए। लेकिन बाकी आ जाते हैं अब थोड़ा बता के चलिए लेकिन बाकी आ जाते हैं अब रेट पे। तो रेट पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आएगा, सिंपल वे में, क्योंकि आपको आईओ ने मार्कअप ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 0,0,0,0,0 यानी आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा है। बाकी आप अगर एजेंट मार्कअप लगाते तो आपका यहाँ पे दिखता, ठीक है। तो वो भी आपके टिकट वाइज जैसा भी आप सेट करेंगे उसमें क्वांटिटी वाइज टिकट वाइज या परसेंटेज वाइज, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखने वाला है। फ़िलहाल हम सबसे सस्ती, यानी एडिशनल कुछ नहीं, आप अपना ऐड कर सकते हो बस, ठीक है। यानी कंपनी कुछ नहीं ले रही है, सिंपल वे में सबसे सस्ती टिकट दे रही है कि, ठीक है। और लास्ट टाइम अभी कुछ थोड़ा आ रहा था कि इंश्योरेंस, तो वो भी हम आपको बताते हैं कि देखो ट्रैवलर इंश्योरेंस बहुत से थे कि फ़्लाइट बुकिंग में नहीं है, जैसे रेल टिकट में आ जाता है अपने आप, तो फ़्लाइट बुकिंग में भी आप इजीली ले सकते हैं। अगर कोई कहता है कि भैया मुझे 1 लाख का चाहिए, 20,000 का चाहिए या 10,000 का चाहिए, और भी कैटेगरी है इसमें, तो आप उसका ट्रैवलर इंश्योरेंस ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर फॉरेनर की इंटरनेशनल फ़्लाइट भी करते हैं तो उसमें भी आपको इंश्योरेंस मिलने वाला है, ठीक है। तो आप येस या नो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि 199 का पैकेज है। फ़िलहाल हमारे कस्टमर को सस्ती चाहिए तो हम इसे 9 ही रखेंगे, ठीक है। नीचे आपको ईमेल आईडी डालनी है, कस्टमर की ईमेल आईडी डालिए, ठीक है, क्योंकि कस्टमर के पास नोटिफिकेशन जो भी है या ये उसके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 9 करके इसे कैरी फॉरवर्ड आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। रेट आपने देख लिया, बिल्कुल सस्ती है, 0 है, कुछ नहीं एडिशनल लगता है, यानी हिडन चार्जेस ना के बराबर है, ठीक है। हिडन चार्जेस कुछ भी नहीं है। अब आते हैं ट्रैवलर की डिटेल, ठीक है। जो ट्रैवलर्स कर रहे हैं, यानी आप जितने भी टिकट बुक कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो उनका कैसे आप नाम वगैरह ऐड करेंगे। तो नाम यहाँ पे हमने डाल दिया, यानी टाइटल सेलेक्ट कर लिया, जैसे आप IRCTC में सेम करते हैं तो सेम ही यहाँ पे आप करेंगे, ठीक है। नाम और इनका क्या नाम है, मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया। बाकी कस्टमर से आधार कार्ड ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे उम्र वगैरह जो भी है वो आपको एक बार वेरीफाई करनी होगी। अगर कोई GST अपनी देता है तो आप इसमें ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, बाकी ऑप्शनल है आपके लिए, ठीक है। तो हमने नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, हम कैरी फॉरवर्ड आगे चलते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं कि मनपसंद सीट कैसे बुक करें। पूरी फ़्लाइट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, पूरी फ़्लाइट कंट्रोल आपके हाथ में। इन्होंने हमें पॉपअप दिखा दिया कि जी 28F विंडो सीट हैगी, जिसका आपको 175 रुपीज़ आपको लग रहा है, ठीक है। आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं आप, ठीक। तो ये अपनी मनपसंद की देगा सीट। बाकी आप अपनी मनपसंद की लेना चाहते हैं तो यहाँ पे लेट मी चूज़ माई सेल्फ, तो फ़्लाइट की आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी, इंटरफेस दिख जाएगा, ठीक। क्लासेस दिख जाएंगी आपको, यहाँ पे टोटल फार दिखा रखा है, 3,000 से अब तक भी सीट होती है, ठीक है। जो आपने देखा होगा कि बिज़नेस क्लास, AC क्लास, तो आप 1 by 1 उसकी टिकट सीट बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्रंट है जहाँ पे पायलट बैठते हैं, उसके जस्ट बगल में भी आप ले सकते हैं सीट, ठीक है। विंग के पास में चाहिए तो विंग के पास में ले सकते हैंगे, ठीक। जैसा भी उन्हें ऑर्डर ऑफ द व्यू उन्हें चाहिए तो आप यहाँ से बस क्लिक करेंगे, अमाउंट आपके टिकट में टोटल फार में ऐड हो जाएगी, ठीक है। बंदा मतलब कौन सी सीट लेना चाहता है, क्योंकि फ़िलहाल अभी हमें खाली विंडो ही एक मालूम थी, पर यहाँ पे आपको पूरी ABCD यानी इकोनॉमिक, बिजनेस, सारी चीज़ सारी मिल जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपको रेट सबके 1 by 1 दिखे रहे हैं, फ्री से लेके आपके 3,000 4,000 रुपये तक की भी सीट है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर किस पे एनेबल करता है कि भैया हाँ जी हमारे पास, यानी आपको आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके हाथ में पूरी फ़्लाइट का कंट्रोल मिलने वाला है कि जी बताइए जी कौन सी सीट आपके लिए बुक कर दें, ठीक है। जो चीज़ अभी इसमें नहीं आएगी, ठीक है, तो आप मानना भाई चीज़ ठीक कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हमने हमारे कस्टमर को सबसे सस्ती चाहिए तो हमने फ्री वाली सीट चूज़ कर लिएगी और आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा हो गया, ठीक है। आप टिकट की पेमेंट कैसे करेंगे, तो टिकट की पेमेंट बड़ी ईजी है, आपके डिजिटल सेवा वॉलेट से होने वाली है, ठीक। आपको फार दिख जाएगा, आपका कमीशन दिख जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल अभी हमने ऐड नहीं करा है तो हम सीधा डायरेक्ट पेमेंट, क्योंकि हमारे कस्टमर को सस्ती चाहिए, आप CSC वॉलेट का पासवर्ड डालेंगे, वॉलेट का पिन डालेंगे और आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद प्रिंट आउट PDF फाइल में आप डाउनलोड कर लेंगे, कस्टमर को व्हाट्सअप कर देंगे या कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं या उनकी ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। अब बात करते हैं जी इंटरनेशनल फ़्लाइट कैसे बुक करें। तो फ़िलहाल हम एग्जांपल के लिए आपको दुबई की फ़्लाइट बुक करके दिखाते हैं। तो दुबई की फ़्लाइट के लिए देखो, सबसे पहले आपको वीज़ा और पासपोर्ट होना चाहिए कस्टमर का, यानी इंटरनेशनल फ़्लाइट आप कोई से भी बुक कर रहे हैं, आपके पास में वैलिड वीज़ा और वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। आप सेम सर्च करेंगे दिल्ली टू दुबई, ठीक है, या कहीं भी किसी भी कंट्री में आपको जाना आएगा। बाकी जो पीछे जो हमने बताया था
वो डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, यानी भारत के अंदर, ठीक है। तो उसमें खाली आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आपको और एडिशनल कुछ नहीं चाहिए। जी हाँ, अब यहाँ पे भी आपको सेम फीचर मिलने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे भी बस फ्रॉम से टू ऐड करेंगे और डेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको टोटल 1 बाई 1 आपको दिख जाने वाला है भैया किस तारीख को कितना फार है, कितने की टिकट मिलने वाली है, यानी आपको टाइम सेविंग, ठीक है। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट चूज़ कर रहा है, कैटेगरी आपको यहाँ पे सेम मिली जा रही है जो हमने पीछे बताया था। ट्रैवलर भी आप सेम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दुबई जा रहा है तो भैया राउंड अप ट्रिप भी लेगा, यानी वापस भी आएगा, ठीक है। तो वापस के लिए भी आप सिंपल तारीख चूज़ करेंगे, तारीख पे जाएंगे तो भैया 11 तारीख को जा रहा है तो हम देख लेंगे भैया किस तारीख में सस्ती है और कितने दिन का टूर वो लगाना चाह रहा है, क्योंकि देखो रेट के ऊपर ही टूर डिपेंड करता है। कुछ इमरजेंसी होती है तो भैया उसमें हमें मजबूरी भी लेनी पड़ती है, तो वापस की उसमें भी आपको रेट दिखने वाले हैं, जो रेड हैं वो देखो ज़्यादा हाई होंगे, ठीक है। तो हमने 11 से 23 यानी कि उनके 10-12 दिन की ट्रिप, 13 दिन की ट्रिप लगा दी है। अब ट्रैवलर एक ही जा रहा है, ठीक है, बाकी अब जितने जा रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी 10-10 हज़ार की दोनों की थी। अब देखते हैं यहाँ पे डिस्काउंट हमें अभी भी मिल जाने वाला है कि हमारी टोटल रिटर्न टिकट कितने की बनने वाली है, ठीक है। अब फ्लाइट डिटेल पे आ जाते हैं। तो फ्लाइट डिटेल हमारी आप थोड़ा करेंगे सच है, ये लीजिए हमें यहाँ पे डिस्काउंट देखो इन्होंने दे दिया है, ठीक है। उससे भी और रेट कम हो गया क्योंकि 10,000 कुछ की हमारी थी आने जाने की दोनों की, तो यानी 20,000 21,000 कुछ की होती, बट हमें 17,000 में मिलने वाली है, ठीक है। तो एक हमारी वाया है, यानी एक फ़्लाइट में यहाँ से जब हम जाएंगे तो हमें 2 फ्लाइटों में ट्रैवल करना होगा, और जब आने की है वो हमारी डायरेक्ट है 3 घंटा 35 मिनट में, ठीक है। तो ये कस्टमर को आप बता के चलिए कि कौन सी नॉन स्टॉप है और कौन सी स्टॉपेबल है, ठीक है। क्योंकि देखो सस्ती ले रहा है तो सस्ती में उन्हें पता होगी कि भैया बाया वाली सस्ती होती है। आप फार यहाँ पे देख सकते हैं, देखो इसमें भी कोई चार्जेस नहीं है, सब हिडन चार्जेस, यानी मान के चलो जो और कंपनीज लगाती थी वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, यानी आप अपनी पसंद का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से निश्चिंत है कि अब चलते हैं दुबई टिकट में फुल बैगेज और रिफ़ंड। जैसे वहाँ पे था तो भाई यहाँ पे भी आप इंटरनेशनल फ़्लाइट बुक कर रहे हैं तो भैया यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये रिफ़ंडेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिफ़ंडेबल दिख जाता है तो कस्टमर को पता कि चलेगी जी अगर आप कैंसिल कराते तो आपका रिफ़ंडेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डिटेल देख सकते हैं, पूरा हिडन चार्ज सब 0 है, ठीक। मेकअप आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी बैगेज और रूल वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो बैगेज जैसे आप 72 घंटों से पहले करना चाहते हैं तो आपका इतना कटेगा 499, 72 घंटों के बाद करते हैं तो आपका इतना कटेगा। बाकी बैगेज की बात करें तो बैगेज भी आप कस्टमर को बता दीजिए कि ये आपका बैगेज इतना लगने वाला है, ठीक है, इतना आप लेके जा सकते हैं और इतना नहीं, ठीक है। अब ग्राहक का वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट में आपने टिकट तो बुक कर दी बट उनका वीज़ा नहीं आएगा तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, यानी पैसे उनके बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप पहले ध्यान दीजिए कि पासपोर्ट और वीज़ा 2 चीज़ उसकी मैंडेटरी होनी चाहिए इंटरनेशनल फ़्लाइट बुक करते समय। बाकी आपने वो नीचे लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे भी क्लिक करके भी उनका वीज़ा वगैरह अगर आपको उस डिटेल देखनी है तो वो देख सकते हैं, या किसी का वीज़ा बुक करना है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दे सकता हूँ कि वीज़ा कैसे बनाना है इंटरनेशनल अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है तो, ठीक है। ये हो गई हमारी जाने की दिल्ली टू अबू धाबी, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे शारजाह से दिल्ली, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिटेल वाइज डिटेल्स मतलब कस्टमर को दिखा दीजिए, ठीक है। तो इसमें भी आपके देखो रिफंडेबल है, ठीक है। यहाँ पे भी रूल्स कैंसिलेशन का इतना है, 4 घंटे से पहले अगर करना है तो इतना है। बाकी बैगेज इसमें 20 किलो 7 किलो दे रखा है, वीज़ा इन्फॉर्मेशन सेम, ठीक है, क्योंकि आने जाने का देखो वीज़ा आपका एक ही बार बनता है, पासपोर्ट भी आपका एक ही बार बनता है, बैगेज आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, डोमेस्टिक में आपका आधार कार्ड और इंटरनेशनल में आपका ये। अब इंश्योरेंस देखो इसमें भी इंश्योरेंस की फैसिलिटी ऐड कर दी है, ठीक है। तो इसमें भी आपका अगर कस्टमर को देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपका दिख जाएगा 767 का, यानी 13 डेज़ का टोटल इंश्योरेंस पैकेज आपको बना के देने वाला है, ठीक। अगर आप ऐड करते हैं तो डायरेक्ट आपकी टोटल वैल्यू में ऐड हो जाएगी इंश्योरेंस के नाम से, ठीक है। आपको देना है, कस्टमर से पूछ लीजिए, कस्टमर लेना चाहता है तो ठीक है, नहीं लेना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है, ठीक। यानी 59 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पड़ने वाला आएगा, ठीक है। अगर वो बीमार होता है कुछ भी होता है तो सारी ये दिक्कत सारी जो भी चीज़ है वो कंपनी देखती है। बाकी ईमेल आईडी डाल के आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर अब एयर टिकट पे ट्रैवल डिटेल कैसे ऐड करें, तो लास्ट टाइम हमने वहाँ पे क्या था टाइटल सेलेक्ट करा था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाला, तो यहाँ पे हमारे क्या पूछने वाला है देखो डेट ऑफ बर्थ। जैसे हमने फर्स्ट नेम टाइटल सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया,
आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और पासवर्ड यानी पासपोर्ट नंबर, क्योंकि लास्ट टाइम आपको बताया था कि पासपोर्ट और वीज़ा आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, पासपोर्ट का नंबर डाल देंगे और पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वैलिड पासपोर्ट हमने बोला था और वैलिड वीज़ा। तो आप पासपोर्ट का नंबर डालेंगे और पासपोर्ट उनका कब एक्सपायर हो रहा है वो डिटेल इसमें डाल देंगे, ठीक है। हमने पासपोर्ट का नंबर डाल दिया, पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है उसकी डिटेल डालेंगे और नीचे कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे कस्टमर का पासपोर्ट 2030 में एक्सपायर हो रहा है, वैलिड है, ठीक है, चलेगा। नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट और पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, ठीक है जी। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो आप बुक करने को तो कर देंगे बट थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आगे चल के, तो इसीलिए मैं थोड़ा आपके लिए, देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपके लिए सब स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर डालेंगे, किसी के पास जीएसटी है, कस्टमर के पास में जीएसटी है तो आप यहाँ पे जीएसटी का ऐड कर देंगे, क्योंकि देखो फॉरेनर जा रहा है तो भैया उसके पास होगी, कुछ अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए जा रहा है तो जीएसटी का नंबर डालेंगे, कंपनी का नेम डालेंगे, नहीं है तो आप चेकबुक पे अनटिक करेंगे और आगे कर देंगे। यहाँ पे भी देखो आपको सीट्स मनपसंद बुक कर सकते हैं जी, हाँ जी, जैसे आपको देखा होगा बेवरेज चाहिए, मील्स चाहिए, ठीक है, और सीट, तो यहाँ पे भी आपको देखो दिखा दे रहा है विंडो सीट, नॉर्मल लेना चाहता है, बाकी हम अपनी पसंद की लेंगे, कौन सी फ़्लाइट में कौन सी लेनी है, ठीक है। तो अभी दिल्ली तो बॉम्बे और बॉम्बे से इधर, तो ये हम अपनी चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से देखो फ्रंट में आएगी, यहाँ पे भी फार आपको दिखने वाला है, फ्री से लेके 3000 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1800, 1400, 1800, आप जो कोई सी भी लेना चाहते हैं वो आपको आपके सामने आएगा, ठीक है। यानी आपको प्लेन का फुल एक्सेस आपके हाथ में, जैसे लास्ट टाइम किसी मेरे भाई ने अगर टिकट बुक करके ट्रैवल किया होगा तो देखा होगा एयरपोर्ट पे पूछते हैं कि आपको सीट कौन सी चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे ही बैठ के उन्हें ईजिली दे सकते हैं, ठीक है। यानी आपका मिनी एयरपोर्ट बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। आप अपने पोर्टल से ही उनको मनपसंद सीट बुक करके देने वाले हैं, ठीक है। ये आ गई हमारी फ्री वाली, ठीक है। अब मील्स में आ जाते हैं, तो मील्स में आप उसे यहाँ से ही फूड एडजस्ट कर देंगे जी, आपको कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो हिडन चार्जेस कुछ नहीं है, आपका सिंपल वे में चल रहा है, ठीक है। आप जैसे कुछ भी ऐड कर, जैसे हमने काजू कतली ऐड करी तो हमारे 150 ऐड हो गए, ऐसे ही आप ड्रिंक वगैरह कुछ भी इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। कोई कहता है कि वाइन चाहिए, हमें विस्की चाहिए, बियर चाहिए, XYZ, आप कुछ भी इसमें मील्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको मिल जाता है कौन सी फ़्लाइट में क्या चाहिए, तो आप फ्लाइट वाइज भी चूज़ कर सकते हैं कि भैया इस वाली फ़्लाइट में हमें ये दे देना, इस वाली फ़्लाइट में हमें ये दे देना और इस वाली फ़्लाइट में हमें ये सीट दे देना, तो अब वो भी आपके पास में सीधी सिंपल वे है। अब शारजा से दिल्ली हमें आ रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए, इस वाले में क्या चाहिए, यानी फुल एक्सेस आपके हाथ में है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैगेज के ऊपर। अगर कस्टमर कहता है कि भैया फ़्लाइट में तो हमें इतना बैगेज मिल रहा है, अगर हम एक्स्ट्रा बैगेज ले जाना चाहते हैं तो 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो हम फ़्लाइट में ही देख लेते हैं भैया किस फ़्लाइट में कितना बैगेज आएगा। अगर कोई एडिशनल भी ले जाना चाहता है, ठीक है, 20 किलो 30 किलो आपको फ़्लाइट में मिल जाता है, इंक्लूड रहता है। बाकी उसके अलावा भी अगर ले जाना चाहता है कस्टमर तो वो आप यहाँ से सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बुक नाउ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने आ जाएगा। अब आप पेमेंट अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से ही करेंगे, सेम जैसे हमने डोमेस्टिक फ़्लाइट की करी थी ऐसे आप इंटरनेशनल फ़्लाइट की भी करेंगे। अपना डिजिटल सेवा का पासवर्ड डालेंगे, वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद आप अपना वॉलेट का पिन डालेंगे, ठीक। वॉलेट का पिन डालने के बाद वैलिडेट कर देंगे और कस्टमर को प्रिंट निकाल के उसके व्हाट्सअप पे, उसके ईमेल पे या प्रिंट निकाल के उनको हार्ड कॉपी दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप